झारखंड के गढ़वा जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में कथित रूप से नकली सरसों तेल और मिलावटी मसालों के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ ने खाद्य सामग्री के नमूने जब्त कर जांच के लिए भेज दिए। सरकारी स्कूलों में चलने वाले मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है, लेकिन गढ़वा से सामने आया यह मामला बच्चों के स्वास्थ्य और भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। आरोप है कि सरकारी स्कूलों में बनाए जा रहे भोजन में जिस सरसों तेल और मसालों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनकी गुणवत्ता संदिग्ध थी। सरसों तेल के नकली होने और मसालों में मिलावट की आशंका जताई जा रही। मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। वीडियो ने स्कूल में इस्तेमाल की जा रही खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया। इस दौरान सरसों तेल और मसालों के नमूने एकत्र किए गए। इन नमूनों को जांच के लिए संबंधित प्रयोगशाला भेजा गया है, जहां यह पता लगाया जाएगा कि तेल और मसालों की गुणवत्ता तय मानकों के अनुसार थी या नहीं। यहाँ साफ कर दें कि फिलहाल मिलावट और नकली सामान के इस्तेमाल के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्टों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच में खाद्य सामग्री खराब या मिलावटी पाई जाती है तो सप्लायर और इस पूरी व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के भोजन के लिए पहुंचने वाली खाद्य सामग्री जांच आखिर क्यों नहीं होती? सामग्री की आपूर्ति किस एजेंसी या सप्लायर द्वारा की जाती है? स्कूलों तक पहुंचने के लिए उनकी गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं होती है? इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। मिड डे मील योजना के तहत बड़ी संख्या में बच्चे प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में भोजन करते हैं। ऐसे में भोजन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता में लापरवाही सीधे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। नकली तेल व मिलावटी मसालों के सेवन से पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इस भोजन को खाने के बाद किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ी है या नहीं। प्रशासन की ओर से भी संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। फिलहाल पूरा ध्यान खाद्य सामग्री की जांच और आपूर्ति की व्यवस्था पर की जा रही है। सामने आई वीडियो में अधिकारी स्कूल में रखी खाद्य सामग्री की जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेल के पैकेट और मसालों के नमूने प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। अधिकारी मौके पर मौजूद कर्मचारियों से जानकारी जुटा रहे हैं और भोजन बनाने तथा सामग्री के भंडारण की व्यवस्था की भी जांच कर रहे हैं। बीडीओ ने बताया कि जब्त किए गए नमूनों की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि मिड डे मील में इस्तेमाल की जा रही सामग्री खाने योग्य थी या नहीं। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में स्कूल प्रबंधन, भोजन बनाने वाले कर्मचारियों और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले सप्लायर से भी पूछताछ की जाएगी। प्रशासन यह जानने का प्रयास कर रहा है कि संदिग्ध सामग्री कितने स्कूलों में भेजी गई और कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच का दायरा बढ़ने और संबंधित गोदामों के सप्लाई का भी निरीक्षण किया जा रहा है। खाद्य सामग्री की खरीद से जुड़े दस्तावेज, बिल, पैकेजिंग और निर्माण की तारीख के एक्सपायरी डेट पर भी जांच की जाएगी। फिलहाल प्रशासन ने मामले में नमूने जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब सभी की निगाह जांच रिपोर्ट पर टिकी है। रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन में वास्तव में नकली सरसों तेल या मिलावटी मसालों का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। लेकिन इस घटना ने सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन व्यवस्था निगरानी पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। बच्चों की थाली तक पहुंचने वाला भोजन पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच जारी है। पहला तो मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय लेभरी का जब दौरा किया, कुछ शिकायतें थी वहाँ। तो पब्लिक से ही शिकायत आई थी कि मिलावटी तेल में खाना बनाता है। मैंने गया तो देखा कि सही बात है। मैंने अपने फूड इंस्पेक्टर को भी बुला लिया था और हम लोगों ने सैंपल वहाँ से सील करके और जांच के लिए भेज दिया है। सबसे उसके बाद सेमरी पीएम श्री विद्यालय गया। उस विद्यालय में भी वही स्थिति है। तेल को सूंघ करके ही पता लगाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, सरसों का तेल। तो जब हम लोगों ने तेल के नमूने को सूंघा वहाँ पे, तो मोबिल सी महक आ रही थी और तेल का उसमें कोई भी महक नहीं था। उस सैंपल को भी मैंने जब्त करके रख लिया है और उसके भी हम लोग रिपोर्ट भेज रहे हैं। क्या कहेंगे आखिर इससे? क्या बच्चों से एमडीए भी चल रहा है, चल रहा है, तो एकदम खतरनाक स्थिति है।
और ये गंभीर अपराध है। इस तरह के अपराध में जो भी शामिल है उनके विरुद्ध जांच के बाद कार्रवाई होगी। और मैंने कल सारे विद्यालय के शिक्षकों को, जो हेडमास्टर हैं, उनको बुलाया था और सारे की मीटिंग करी है। मैंने सख्त हिदायत दे दी है कि आप शिक्षक हैं, बच्चे स्कूल विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, बीमार पड़ने के लिए नहीं, जान से खेलने के लिए नहीं। यह तेल जो जब्त हुई है, जो सैंपल गया है और जो पीएम श्री में जो जब्त किया गया है, ये देख करके भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मिलावटी तेल है। बदबू आ रही है उससे। गंभीर अपराध है और दोषी पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मसाला का भी सैंपल हमने दिया है, फूड इंस्पेक्टर साहब ने सील किया है और जांच के लिए भेजा है। जांच रिपोर्ट आते ही इस पर कार्रवाई होगी। सर ये मोबिल है या सरसों तेल? ये तो लेबोरेटरी में पता चलेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरसों तेल ही नहीं, एक किसी भी प्रकार का कोई खाद्य तेल नहीं है, क्योंकि बचपन से सरसों तेल हम लोग शरीर में बच्चे से लगाते हैं और उसका जो खुशबू होता है, तो कोई भी एक अनजाना व्यक्ति भी उसको सूंघ करके पता लगा सकता है कि खाद्य तेल है या अखाद्य। यह तेल पूरी तरह से अखाद्य है और जो भी इसमें शामिल हैं वो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होगी। सर अरे अभी आप चेक किए? अभी क्या चेक किए? तेल जो है सी अच्छा नहीं है। कौन सा तेल है ये? सरसों तेल? सरसों तेल है। तो उसमें क्या महक रहा था आपको? डीजल जैसा मतलब दूसरे सरसों तेल जैसा नहीं आ रहा है नमक उसमें। ये कहाँ से मिला है? ये स्कूल से? स्कूल से है? बच्चों को दिया जाए खाना? जी जी सैंपल जब्त हुआ है? जी। क्या नाम है? हमारा नाम हरि नारायण यादव है। क्या कहेंगे? मध्य विद्यालय सेमरी से जब दिया है। हाँ, क्या लगता है ये सरसों तेल है कि नहीं क्या सर, है? सरसों तेल तो नहीं है। गंध भी इसमें जरा सा भी सरसों का नहीं आ रहा है। हाँ, क्या गंदा आ रहा है आपको? गंध मोबिल जैसा लग रहा है। तो बच्चों को मोबिल में सब्जी खिलाया जा रहा है? मोबिल से? तो सर जो खिला रहा है, तो मान लीजिए कि जांच टीम ने भी किया, जांच किया हालांकि, लेकिन सब कुछ हुआ तो तो विरोध किया है। अब कार्रवाई में जा रहा है तो जो आप भी लोग होगा। के भी तो बच्चे जाते होंगे पढ़ने। हाँ, बच्चे पढ़ने इसी तो जाते तरह हैं। आपके भी बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो हाँ, वही जाते मोबिल हैं। खा रहे तो हैं? वही इसी तरह का तो भोजन हर जगह मिल अब रहा है। हम लोग तो स्कूल में नहीं जा रहे हैं सर, क्या देख रहा है जी, क्या खिला रहा है, क्या कर अब रहा है, क्या क्या बना इसमें रहा क्या है। होना चाहिए? अब कार्रवाई होगा। करना चाहिए ना? हाँ, कार्रवाई अनिवार्य है। तो वीडियो साहब सही कर रहे हैं ना? गलत थोड़ी कर, सही एक नंबर बात है। तई हमारा बच्चा मान लिया कि आज इसके खाने से बीमार पड़ेगा, परेशानी हमको होगी, आखिर क्या करा रहा है। बीमार नहीं पड़ेगा, कैंसर हो जाएगा। ये सब बात है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनवर अंसारी।